धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादात पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। गुरुवार बैसाख में और आ गया ये 21, 2021 है और परम विचित्र है ईश। ईश्वर बड़ा परम विचित्र है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं आज गुरुवार का दिन है और गुरुत्वाकर्षण, जब हम भगवान से ईश्वर शक्तियों से गुरुत्वाकर्षण करते हैं तो हमारी आत्मा में सुगंध फैल जाती है, दुर्गंध और माया मोह काम क्रोध का नाश हो जाता है। और जब हम भोगों से गुरुत्वाकर्षण करते हैं, काम क्रोध मद लोभ लिप्साओं में हमारा आकर्षण फंस जाता है, तो माया मोह के जाल में और योनि 84 लाख, जो फंस जाए आत्मा वह हो जाती खाक। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब बोले परशुराम बाबा, और अक्षय तृतीया आई है और कलयुग की काली परछाई और जन्म दिवस प्रगटाई है। मैं तो जन्मूं उस दिन जिस दिन क्षय कोई न होए, अक्षय मुझको कीजिए वह शुभ दिन गति होए। भगवान परशुराम ने कहा कि मेरा जन्म, राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ, वो अजर अमर अविनाशी है और मैं तो परशुराम हूं। परहित में राम के सद्गुण पैदा करने के लिए मेरा जन्म है, इसलिए वह क्षय कैसे हो सकता है, परमात्मा क्षय कैसे हो सकते हैं, और मैं भी परमात्मा का अंश हूं, मेरा नाम परशुराम है, मैं क्षय कैसे रहूंगा। तब ब्रह्मा ने विधि बनाई और भारत अक्षय तृतीया प्रगटाई। जो भी जन्मे अक्षय तृतीया, जो भी करे शुभ काम, सब अक्षय हो जाते हैं, बोले शिव सुखधाम। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा कि अक्षय तृतीया हर तरह से अक्षय है, क्षय नहीं होती। और इसमें जिस महापुरुष का जन्म हुआ उनका नाम है परशुराम, जिनके हाथ में एक परसा है, ऋषि मुनि के हाथ में, और फरसा देख हर्षाए। किस कारण ये फरसा है हमको मुनि देव बताए। तब परशुराम बोले ये परसा पैदा होते ही मेरे हाथ में मेरे पिताजी ने दे दिया कि बेटा कहीं भी तुझे दानवता नजर आए, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड भोग नजर आए और राजा भी उस भोग में लिप्त हो। क्षत्रिय वंश के राजा भोग ज्यादा करते हैं,
या राजा जो भी बनता है वो भोग ज्यादा करता है, तो उनको भोगों से दंड देना और भोगों से मुक्त कर देना। तो 21 बार ऐसा किया और देखो नाम परशुराम क्षत्रिविहीन पृथ्वी करी, और यही था उनका काम। तो 21 बार क्षत्रियों से, राजाओं से विहीन कर दिए पृथ्वी। जो मानवता का कल्याण नहीं करते थे वो राजा, उनको कड़ा से कड़ा दंड देने का काम भगवान परशुराम ने किया। भगवान परशुराम कहते हैं कि आप सब आत्माएं भी अक्षय हो, आत्मा कभी मरती है क्या? लेकिन आप परशुराम की शक्ति को नहीं जानते, बस इतना सा अंतर है आप में और मेरे में। ये परशुराम की वाणी 1 वर्ष में एक बार ही आती है, जब परशुराम का जन्मदिन आ रहा हो। परशुराम जयंती अक्षय तृतीया को कहते हैं, और कलयुग में ये 14 मई 2021 को शुक्रवार के दिन जन्म उत्सव भारत पड़े, और महामारी के बीच, और महामारी को काट दें परसा ऐसा बीज। ऐसी शक्ति फरसे में, और काटे सहस्त्रम बाहु, सहस्त्र बाहु की कथा को कहे परश मुनिराव। परशुराम जी कहते हैं कि सहस्त्र बाहु एक ऐसा राजा था, आया पिता की शरण में जमदाग्नि, मेरे पिता का नाम, मेरे पिता का नाम जमदाग्नि है। तो सोचो, जो यमराज के भी आग लगा दे, जम का मतलब यमराज होता है, और अग्नि इतनी शक्ति उनमें थी कि वो उसको भी जला सकते थे। यमराज थरथरे खाता था और काल थरथरे खाता था, जमदाग्नि इसी के आश्रम पर आने से बहुत घबराता था। उनका पुत्र मैं परशुराम हूं, और इतनी अग्नि समाए हक में मेरे फरसाए, और मानवता प्रगटाए। ये फरसा किसी का संहार करने के लिए केवल दानवता और हमारे अवगुणों का संहार करने के लिए ये परशुराम का परसा है। और इस परसे से हमने सहस्त्रबाहु का कर दिया, और परशुराम संहार, और चक्रवर्ती सम्राट था, और गया परशु से हार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ये बात उस समय की बता रहा हूं, और कलयुग में भी इसको समझा रहा हूं। सहस्त्रबाहु मतलब उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो जिसे चाहता था उसे प्राप्त कर लेता। एक बार जंगल से गुजरा, और भूख प्यास तन पाए, व्याकुल हो गया जंगल में, रास्ता नहीं मिल पाए। 1.25 लाख सेना सवार, और बड़ी शक्ति भारी थी, और जंगल में जमदाग्नि के आश्रम पर, और देखो उनकी तैयारी थी। जमदाग्नि आश्रम पर भूख प्यास से व्याकुल होकर सहस्त्रबाहु प्रणाम करने पहुंचा, और कहा ऋषि मुनिवर जो खाने को और पीने को जलता है, 1.25 लाख सेना मेरी और मर जाए। तब जमदाग्नि ने कहा, तुम्हारा तो घमंडी बहुत है, तुम्हारे को तुम्हारी भुजाओं पर घमंड है, सहस्त्र बाहु हो तुम, और फिर भी तुम पानी और भूख और प्यास से तड़प रहे हो, तुम कैसे राजा हो? 1.25 लाख सेना तुम्हारे साथ है, और तुम एक ऋषि के आगे गिड़गिड़ा रहे हो। चलो, संत समागम हरि भजन, और जग में दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। अब संतों का समागम है, और संतों से तुम याचना करने आए हो, तो हे राजा क्या चाहते हो? महाराज विश्राम करूं और मंगल सारा हो जाए, और मन इच्छित भोजन आ जावे, और सारी सेना सो जावे। ऐसा योग चक्र चलाओ,
इस कलयुग के माय, सतयुग द्वापर त्रेता में और जमदाग्नि चक्र चल जाए। तो जमदाग्नि के आश्रम पर एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय संसार में आती नहीं है। कामधेनु गाय तो बैकुंठ में रहती है, लेकिन जमदाग्नि से प्रसन्न थी, क्योंकि जमदाग्नि ने अपनी सभी काम, क्रोध, मद, लोभ और समस्त इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को अपनी आत्मा के वशीभूत कर लिया था। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें कामधेनु गाय सेवा के लिए दी कि इसकी सेवा करो मुनिवर, जो चाहे मिल जाए, और जैसी आपकी इच्छा हो कामधेनु प्रगटाए। तो कामधेनु भारत प्रगटाई, अक्षय तृतीया उस दिन आई, और जन्म गए राम परशुरामा, धन्य धन्य जमदाग्नि धामा। कामधेनु को कर प्रणाम और किया मंत्र आह्वान, सहस्त्रबाहु राजा जो चाहे कर दो मंगलवान। जंगल में जब महल बनाई और 56 भोग परोसन जाई, एक पल में ही महल बन गए और सेना करे विश्राम, और जैसा जिसको भोजन चाहे 56 भोग का काम। 56 भोग आ गए, ठंडा जल आ गया, चक्कर खा गया सहस्त्रबाहु, ये सिद्धि बड़ी अपार। अरे हम तो राजा भारत के, पर ये सन्यासी अवतार, ये तो सन्यासी हमसे भी बड़ा है। एक पल में इसने इतना बड़ा रचना कैसे कर दी, क्या सिद्धि है इसके पास। पहुंचा सहस्त्रबाहु मुनि, रहस्य देव बताए, ये क्या रहस्य और सिद्धि है समझ हमें नहीं आए। कैसे महल झुक गए यहां पर, कैसे आए भोग, हम सब स्वस्थ हो गए और मिट गए सारे रोग। तब जमदाग्नि ने कहा ये मेरा नहीं, इस कामधेनु का चमत्कार है, ये देवलोक की गाय है, और मेरे आश्रम में जब तक मैं यहां पर हूं तब तक रहेगी, उसके बाद ये चली जाएगी, और किसी के यहां नहीं जाती है ये गाय। कामधेनु है नाम इसका, और काम शक्ति से डर जाए। काम, क्रोध, मद, लोभ से बड़ी डरती है, इसलिए संसार के सारे राजा और प्रजा काम क्रोध में लिप्त हैं, इसलिए कामधेनु उनके यहां नहीं जा सकती। तब उसने कहा अब युद्ध करो मुझसे, ये तुम्हारे काम की वस्तु नहीं, ये कामधेनु में ले जाऊंगा, और ये तुम्हारे काम की वस्तु नहीं। तब कहा मुनि ने राजा तेरे अंदर काम, क्रोध, छल, पाखंड, अब तू जमदाग्नि और परशुराम से पाएगा कड़ा दंड। किया इशारा कामधेनु को, परशुराम प्रगटाए, जितनी भुजा थी सहस्त्रबाहु की सभी काट दी ताय। थर 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 कांपने लग गया जैसे कोराना प्रगटाए। सहस्त्रबाहु जैसा कोराना कलयुग में गया है, काम क्रोध मद लोभ से ये सहस्त्रबाहु ही जान। कोराना कलयुग में और महामारी सहस्त्रबाहु ही से मान। इसकी सहस्त्र भुजाएं, ये जिसके भी हाथ लगाता है उसके ही वो रोग हो जाता है। तो सतयुग में तो इस रोग को भगवान परशुराम ने अपने परशे से हटा दिया था, और कलयुग में भी ये वैसा का वैसा ही योग पड़ा है। सहस्त्रबाहु बन खड़या कोराना भारत माही, और काम वासना सारे जगत प्रगटाई। ये छलने आ गया कामधेनु नहीं पावे, अब तो परसा जमदाग्नि का चल जावे। तो कोराना था सहस्त्रबाहु, और परशुराम ने परसा दिया चलाए। सारी भुजाएं काट दी और थर 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 राय। कौन महापुरुष है ये, किसका पुत्र ये जान। अरे कट गई सारी भुजाएं मेरी, और नश्वर रूप समान में नश्वर हो गया, और गिड़गिड़ा करके मृत्यु को प्राप्त हुआ सहस्त्रबाहु। और वही रूप कलयुग पड़े कोराना समजान। काम क्रोध मद लोभ की दुर्गंध उसको मान। भगवान परशुराम कहते हैं
मेरे पिता बड़े प्रसन्न हुए। धन्य पुत्र परशुराम यदु जाना, और मर गया सहस्त्रबाहु घमशाना। इस घमशान युद्ध में कामधेनु भी सुरक्षित रही, जमदाग्नि भी सुरक्षित रहे और सहस्त्रबाहु मारा गया, क्योंकि राजताज प्राप्त करने की बड़ी कटु इच्छाएं थी उसकी, और काम वासनाओं में लिप्त होकर वो कामधेनु को लूटना चाहता था। तो ये हमारी आत्मा परशुराम का रूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और राम भी इसी आत्मा में रहते हैं। हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके दिखा दिया था कि देखो ये है राम जी और पूरा राम दरबार मेरे हृदय में रहता है 24 घंटे सवार। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में यदि राम दरबार किसी के हृदय में सुरक्षित है, किसी आत्मा में सुरक्षित है, तो वह अतुलित बलधाम पवन पुत्र हनुमान, और जो राम जी के चरणों का चापन करते रहते। और एक है परशुराम, ये राम जी से भी बड़े हैं। जब जब भी संसार में परहित की जरूरत होती है, और जब कोई महामारी या कोई प्रकोप फैलने लगता है, तो परशुराम जी अपना परसा लेकर के आ जाते हैं। राम को नहीं देते हैं कष्ट, खुद परसा लेकर आते हैं। और जब कोरोना कलयुग में महामारी, उस पे ये परसा घुमाते हैं। तोड़ दे कोरोना जाल को, और ऐसे है परशुराम। सहस्त्रबाहु भी मर गया तो कोरोना का क्या काम। मारे परसा कोरोना को और टुकड़े टुकड़े तन कर दे। धन्य धन्य ये परशुराम जो शक्ति बड़ी जगत में ले। धन्य धन्य तुम परशुराम अब भारत को तुम ले हो बचाए। अक्षय तृतीया पड़ी भारत में और भारत की ये प्रजा घबराए। आग लगी है देखो यमराजन, घर घर में यमराजन जाए। प्रकोप आप हटा दो और कोरोना को देवो हटाए। आपका जन्म अक्षय है रूपक और सभी अमर भारत कर जाए। कभी नहीं भारत क्षय होवे, ऐसी शक्ति दो प्रगटाए। परशुराम मंद मंद मुस्काई, आशीर्वाद कलयुग दे जाई। अरे कभी नहीं क्षय होगे, जपो राम का नाम। सबसे बड़ा ये राम है और बसा रूप तन मान। आत्मा में राम को बसा लो और इंद्रियों में भी राम को बसा लो, और काम क्रोध मद लोभ को अपने शरीर से, इस पंच तत्व की आत्मा से दूर कर दो। आत्मा के जब तक मेल धुले नहीं, तब तक निर्मल नहीं हो पाओगे। कितने भी मुंह पे कपड़ा ढको, पर कीटाणु से नहीं बच पाओगे। कितने भी हाथ धो लो साबुन या कोई वस्तु लगाओगे, और बार बार करोगे हाथ साफ, पर फिर भी प्राण न बचा पाओगे, क्योंकि ये तो सफाई ऊपर की। अरे करो सफाई जान, करो सफाई आत्मा की, और प्रगटाओ बब राम सियावर रामचंद्र शंकर हरि। है संसार वासियों, भगवान परशुराम वाणी में फरमाते हैं कि एक साल में एक बार बोलता हूं, और जब मैं बोलता हूं तो पूरी पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। त्रेता में जनकपुरी में जनक जी से पूछ लेना कि वहां संसार के सभी राजाओं की मैंने क्या हालत कर दी थी। जब राम जी ने धनुष भंग किया था तो केवल राम और लक्ष्मण बचे थे, बाकी तो सबकी करी कुटाई, और परसे से पीटा था, और पकड़ पकड़ के टांग और चोटी उनको वहां घसीटा था। काम क्रोध मद लोभ सल और बैठे छल पाखंड। त्रेता युग में परशुराम ने दिया राजाओं को दंड। राजाओं पर उनका प्रकोप ज्यादा होता है, क्योंकि राजा यदि अपनी प्रजा का कल्याण न करे तो नरक में जाता है, चाहे किसी भी युग का राजा हो। और जो मृत्यु होती है उसका सारा पाप उसके मस्तिष्क पर मंडता है। ये अक्षर अक्षर सत्य ये वाणी। और राजा भरने लगे वहां पानी। राजाओं के मुंह लटक गए थे जब जनक सीता स्वयंवर हो रहा था उस समय, और इस समय कलयुग है और गुरुवार का दिन है। तो मेरा अक्षय तृतीया को मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए मैं अक्षय हूं, क्षय होता ही नहीं। अब अक्षय
केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, एक गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर राम महेश्वर। तो मैं उस महीने में पैदा हुआ बैसाख, जिसकी कोई साख ही नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने मुझे प्रकट कर दिया कि जिस महीने की कोई साख नहीं है, अपनी साख बना के बताओ। मैंने कहा ब्रह्मा जी आप चिंता न करें, आप मुझे भेजें, लेकिन भेजना 3 तारीख को, तृतीया होनी चाहिए, क्योंकि तृतीया का अंक 3 होता है और 3 अंक में पूरा त्रिलोक आ जाता है, और पूरे त्रिलोक में के रक्षक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो हर आत्मा की रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, और आत्मा कभी क्षय नहीं होती, ये पंच तत्व का शरीर ही क्षय होता है। लेकिन मैं तो सशरीर जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं अक्षय तृतीया को पैदा हुआ हूं। तो ब्रह्मा हमारी सोच है, सादा जीवन उच्च विचारा, तो रोग नहीं फिर पांव पसारा। आप अपना विचार, अपना सोच, अपना ब्रह्म तेज उच्च का रखो, तो रोग आपके मस्तिष्क में और बुरे विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे ही नहीं। तो ये गुरुर ब्रह्मा हो गया, और गुरुर विष्णु। आपकी आत्मा विष्णु है, उस आत्मा के अंदर आप केवल विष्णु और राम और कृष्ण का ध्यान करो, अवतारों का ध्यान करो, तो फिर कोई दूसरी वस्तु वहां आएगी नहीं। और शिव नाभि को कहते हैं, तो शिव तत्वानि भूतानि करो नहीं कुविचार, जब तक आपकी जिंदगी करो राम से प्यार। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही ये आत्मा देता चलाए, वह आत्मा कभी क्षय नहीं होती जो शरण राम की आए। इसलिए मैं अक्षय तृतीया को पैदा हुआ हूं, तो अक्षय है, क्षय नहीं होगा। अक्षय तृतीया को किया गया कोई भी काम, कोई भी संकल्प, कोई भी विचार कभी क्षय नहीं होता। इसलिए मैं अक्षय तृतीया को, मेरा जन्म बैसाख मास में हुआ, जिस महीने की कोई साख ब्रह्मा जी ने बनाई नहीं थी। तो इतनी साख कायम मेरी कि राम से ले लिया बेर, और लक्ष्मण भी टकरा गया शेषनाग गति घेर। पर फिर शक्ति देख कर और मैंने राम को किया प्रणाम, और उसके बाद मैं पहुंच गया सीधा बद्री धाम। मैं बद्री धाम में चला गया, और बद्री धाम में ही हूं। इस समय मेरी वाणी नर नारायण पर्वत से प्रसारित हो रही है। इस तरह मैं अक्षय हुआ और अक्षय ही रहूंगा। चारों युगों में मेरी जब इच्छा हो, मैं कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता हूं। और मानवता का यदि कोई प्रकोप हो रहा हो, मानवता का संहार कोई दानव कर रहा हो, तो मैं उसको सशरीर नष्ट कर सकता हूं। इतनी ताकत परशुराम में, परहित में प्रकट आए। जो भी आत्मा परहित में और जपे राम रघुराय, जो आत्मा इस संसार में 7.25 अरब है, वो परहित में रहे, अपने आत्मबल को प्रबल करे, और अपने विचार, अपनी आत्मा और अपनी इंद्रियों में अमृत भरे राम नाम का, तो उसे कोई मार नहीं सकता। फिर कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं, और हाथ बार बार मत धोना, और पश्चाताप कर लो कलयुग में, बस इतना सा ही है रोना। ईश्वर शरण में जाइए और कर लो पश्चाताप, किसी जन्म के मेरे पाप हैं काटो राम रघुनाथ। भगवान से प्रार्थना तो करो कि किसी भी जन्म का मेरा कोई पाप हो, गलती से भी हो गया हो, तो हे भगवान इस प्रकोप के समय मेरी रक्षा कीजिए, उन पापों को माफ कर दीजिए। जैसे किसी जज से कोई अपराधी अंतिम भीख मांगता है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा, फिर ये जज के ऊपर निर्भर है कि वह उसे माफ करे या उसे फांसी की सजा दे। तो आप भी अपने पश्चातापों का पश्चाताप कीजिए, अशुभ और शुभ कर्मों का पश्चाताप कीजिए, और भगवान की शरण में जाइए। अक्षय तृतीया एक महापर्व है, और आज गुरुवार का दिन है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बता रहे हैं। तो संसार में मृत्युलोक में वो आत्माएं जो ईश्वर के गुरुत्वाकर्षण में रहती है, वो मृत्यु के समीप नहीं, ईश्वर के समीप रहती है। और जो आत्मा ईश्वर से दूर रह करके भोग विलास और काम वासनाओं के आकर्षण में रहती है, उनके समीप में रहती है, उनका पतन और उनका योग टल जाता है।
और अकाल मृत्यु आती उनकी फिर पता नहीं चल पाता है। और कौन कहां से आया था यहां और कौन कहां मर जाता है। महामारी तो एक बहाना है और ये तो विधि का चक्कर चलाना है। बस राम नाम को याद करो, भारत को स्वर्ग बनाना है। तो जननी जगत जननी भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, परम पावनी भारत भूमि मंगल अमृत करियसी। तो मंगल और अमृत आपके शरीर में जब बरसेगा, आपकी आत्मा प्रबल जब होगी, जब आप राम नाम की सुगंध सारे संसार में फैलाओगे, तो सबसे पहले अपनी आत्मा में फैलाना शुरू करो। जब 1.25 अरब आत्माएं अपनी आत्मा में राम नाम की सुगंध, ईश्वर नाम की सुगंध अपनी इंद्रियों में फैलाना शुरू करेगी, तो दुर्गंध कहां से रहेगी, ये कोराना कहां से रहेगा। तो जप लो राम नाम अति सुंदर, सत्यम शिवम नाम अति सुंदर। तो सुंदर भवन भारत बन जावे, जगत गुरु भारत कहलावे। राम नाम की शक्ति बड़ी, सब शक्ति है छोटी। अपनी दृष्टि दिव्य करो और छोड़ो दृष्टि खोटी। मात पर धन पत्थर मानिए, पर त्रिय मात समान। इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि पराय धन को और पराई स्त्री को त्याज्य कर दो। माता बहने मानो, पराय धन के लात मार दो। चाहे आप रिश्वत से लाओ, लूट के लाओ, राजदास से लूटो, कैसे भी लूटो, इन लूट को छोड़ो। लूट राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। इसलिए आपको इस कलयुग में, कोरोना काल में भी यदि कोई चीज लूटनी है तो रिश्वत और काम क्रोध क्यों लूट रहे हो। लूटो तो राम नाम को लूटो और परधन पराय धन को त्याग कर दो। पराई स्त्रियों को माता और बहन मानो, तो आपका कल्याण है। ये कोरोना आपका बाल बीमा का नहीं करेगा। यह तो एक चक्र है। जिस तरह कोई वीर घातनी होती है, कोई अग्नि बाण होता है, कोई काम बाण होता है, कोई राम बाण होता है, उसी तरह ये कोरोना बाण का चक्र में आप लोग फंस गए हो। जैसे अभिमन्यु फंस गया था, 8 महारथियों के चक्र में फंसा था और उस चक्र को तोड़ना भी जानता था, लेकिन उन्होंने उसे घेर कर मार दिया। इसी तरह हे अभिमन्यु, भारत के अभिमन्यु, ये कोरोना रूपी काम क्रोध मद लोभ, ये 8 महारथी 10 इंद्रियों के ये महारथी आपको मारने के लिए आप पर व्याकुल हैं। इसलिए परीक्षण करते हो, अभिमन्यु बनो। मन्यु का मतलब इस मन को अभिजीत करके और भगवान में लगाओ, तो आपका बाल विवाह का नहीं होगा और आप सुरक्षित रहोगे। वेद प्रमाण कह रही वाणी, कुरुक्षेत्र की यही कहानी। कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को मार दिया काम क्रोध मद लोभ, और अर्जुन पांडव को हुआ देखो बहुत ही क्षोभ। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को जीवित कर सकते थे, लेकिन वे दिखाना चाहते थे कि काम क्रोध मद लोभ, चाहे वो देवता भी क्यों ना हो, यदि उसके भी चढ़ जाए तो उसे मरना पड़ता है। अभिमन्यु की भी हालत इन काम क्रोध मद लोभ वाले मनुष्यों ने ऐसी कर दी थी। कौरव वंश की शक्ति से मारा जब तीर, अभिमन्यु मारा गया और बन गई बड़ी लकीर। तो अक्षय तृतीया पर्व बड़ा है और भजो राम का नाम। हल्दी का एक गेहूं की बाली घर पे बनाओ तमाम। हल्दी लेकर के कल अक्षय तृतीया पर एक बाली, जिस तरह गेहूं की बाली होती है, अपने घर के दोनों तरफ लगा ले, तो आपके घर के अंदर कोरोना नाम की महामारी तो प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि हल्दी ये बड़ा शक्ति रूप है। हल्दी का चंदन का टीका और सीता लिया लगाए, हनुमान जब कूदे थे वो सिंदूर कहलाए। तो ये हल्दी और चूने से बनती है सिंदूर। उस सिंदूर को जब मांग भरा, राम जी के नाम की मांग भरी सीता ने, तो हनुमान जी ने भी अपने ऊपर चढ़ा लिया था। और ये वरदान अक्षय तृतीया को ही हनुमान जी को मिले थे, जब उन्होंने राम मुद्रिका लंका में जाकर सीता जी को दी थी कि अष्ट सिद्ध नवनिधि करि दाता, असबर दीन जानकी माता। तो अक्षय तृतीया को हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान
सीता जी ने दिया था कि जा बेटा, क्षय नहीं होगा कभी, तू अष्ट सिद्धि उन्होंने दी, तेरी खत्म ही नहीं होगी। इसी तरह परशुराम जी भी हैं जो जिनकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। इसलिए राम और परशुराम को याद रखो, ब्रह्म तेज को या जागृत करो और अपनी आत्मा को निर्मल करो। जो आत्मा निर्मल हो जाती है तो सारे पाप और रोग अपने आप हट जाते हैं। ये रोग आपकी आत्मा पर चढ़ा हुआ वो कारक आवरण है जिसको आपने चढ़ाया है। पाप आवरण चढ़े आत्मा तो सशरीर हो काला, और काल वहां पर आ जाते हैं, बोले शंभु विशाला। तो काल हटाए परशुराम और वाणी अद्भुत हो। परशुराम की वाणी है कभी न झूठी हो। जब जब परसा चले परश का ये कलयुग की धार, कोरोना महामारी को कर दे बंटाढ़ार। ये प्रसंग जो भी सुने सूक्ष्म रूप प्रसंग, काल काल को काटते और काल काल को दंड। बिखर जाए महामारियां और चक्र सुदर्शन आए, और कोरोना के काल में और अवतारों प्रगटाए। जब ये महामारियां और जब आदमी का काम क्रोध मत लोग पीछा नहीं छोड़ते और मृत्यु उनको सामने दिखाई देने लगती है, तब अवतार का प्रागट्य होता है। इसलिए है आत्मा उठो और इस महामारी से अपनी आत्मबल को ऊंचा करके भगवान के दर्शन करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कोरोना के बाद में कल की अवतार है। उसके दर्शन वही आत्माएं करेंगी जो दिव्य होंगी और अपनी आत्माओं को निर्मल करके भगवान के अंदर लो लगा रहेंगी। उनको साक्षात दर्शन 2021 के बाद भारत में कल की अवतार के होंगे। इसलिए उस अवतार के दर्शन की लालसा अपनी आत्मा में जागृत करो। ये परशुराम का दिव्य संदेश परशुराम जयंती के पूर्व सूर्योदय में प्रसारित किया गया। जन्म कथा कल बतलाएंगे जब 14 मई हो जाए। 3 13 23 है और गुरुवार प्रगटा, सो 3 13 23 है। कल 14 मई को भगवान परशुराम के जन्मदिन की जो कथा वाणी सुनाएगी, संसार में अवतरित पहली बार होगी और उसको सुनने मात्र से ही संसार में सुगंध फैल जाएगी राम नाम की। ये प्रसंग जो भी सुने करो प्रभु कल्याण, राम नाम की लहर चला दो, भारत आपका धाम। बोलो जय श्री राम, जय परशुराम।